उम्मीद उम्मीद जिंदगी का सबसे कमजोर शब्द है जिससे लगाव वो टूट जाता है। कल हो रहे अहमदाबाद में फाइनल मैच में भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में सभी की उम्मीदें भारत से थी कि भारत 2011 के बाद 2023 में वर्ल्ड कप जीतेगा, पर उम्मीद को तोड़ा भारतीय टीम ने। पर आज का सबसे बड़ा सवाल, आपने देखा होगा रोहित शर्मा जो कप्तान है हमारे, उनका दर्द छलका है। पर क्या सबसे बड़ा गुनहगार रोहित शर्मा है? बड़े सारे लोग उनकी कुछ चीज़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उनके गैर जिम्मेदाराना शॉट्स को लेकर, उसके बाद उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जब कोई भी कप्तान आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप जीता है, उसमें कप्तान का रोल बहुत बड़ा रहा है। आप चाहे 2011 की पारी उठाकर देखिए, एम एस धोनी कप्तान ने एक जिताऊ पारी, एक कप्तानी पारी खेली थी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले, क्या रोहित सबसे बड़े गुनहगार हैं या फिर कुछ और लोग हैं जो इस गुनहगार की या फिर इस बड़े मामले में छुप के बैठे हुए, आज उस पर बात करने वाले। सबसे पहले बताते हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर क्यों सवाल उठ रहे हैं। कि ये कहते हैं कि रोहित शर्मा जब अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, आपने देखा, पर एक छक्का एक चौका मारने के बाद उनको क्या जरूरत थी वो शॉट्स खेलने की। अगर हाइंडसाइड में हम देखें, वो देखना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, वो शॉट्स बच सकते थे। पर उससे पहले वाले मैचेस में भी आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा की जो स्ट्रेटेजी रही है वो यही रही है कि एक अटैकिंग शुरुआत देने की, ताकि मिडल ओवर में अगर प्रेशर आता है तो हमारे जो मिडल ओवर के बल्लेबाज है, उस गेंद को हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए, उसको हम ऑब्जर्व कर सके। पर वही चीज़ों के ऊपर लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दूसरा सवाल रोहित शर्मा के ऊपर यह है कि जब आप अभी तक इतने मैचेस में फर्स्ट चेंज के बाद आप लेकर आते थे मोहम्मद शमी को, आप पहले स्पेल में उनको क्यों लेकर आए? मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज हैं कि थोड़ी सी बॉल पुरानी होने के बाद भी गेंद से कमाल कर सकते थे। पर मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको नई गेंद की जरूरत पड़ती है। तो आपने मोहम्मद सिराज से बॉलिंग कराने के बाद मोहम्मद शमी को क्यों लेकर नहीं आया? और मोहम्मद शमी को अचानक से फाइनल में आप इस मैच में पहले स्पेल में आप नई गेंद क्यों थमा रहे हो? मोहम्मद शमी तो बाद में विकेट ले सकते थे और हो सकता था सिराज भी लेकर 4-5 विकेट आ जाते। तो रोहित शर्मा की इस स्ट्रेटेजी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट से याद आया, एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, वो हुआ है रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव वाला। आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव जो हैं, सूर्य कुमार यादव पहले आते थे, पर सूर्य कुमार यादव को उन्होंने पहले रोका। जैसे 2019 में 7 नंबर की पोजीशन पर आपने देखा, 7-8 नंबर पे एम एस धोनी आए थे, वहां पे भी ब्रेन फेड हुआ था। और यहां पर भी रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया और वहां पर जो दूसरे हमारे सूर्य कुमार यादव है उनको लास्ट में भेजा गया। तो ये जो लास्ट मोमेंट पे चेंजेस थे, क्या ये भारत की हार पर सबसे बड़ा कारण बनते हैं? ये इसकी जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर दी जा रही है। ये हो गया। उसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो वनडे में उसका जो हिस्ट्री रही बहुत अच्छी नहीं रही है। और आर अश्विन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो एक एक्सपीरियंस लेकर आते, आप उनको खिला सकते थे। पर सबसे बड़ा सवाल अगर रोहित शर्मा के ऊपर उठ रहा है तो वो ये है कि टॉस के वक्त उन्होंने बोला था कि अगर हम टॉस यहां पर जीतते भी तो हम बल्लेबाजी का ही फैसला करते। तो लोग सवाल उठा रहे, क्या रोहित शर्मा को पिच का अंदाजा नहीं था? तो ये जो पिच थी, इसका अंदाजा आपको नहीं था कि आप यहां पर अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपको कैसे होना है? आपके पास कोई प्लान भी नहीं था। 2 विकेट जाने के बाद आपके पास क्या प्लान था? तो वो चीजें लोग अब सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पर क्या आपको सच में लगता है क्या कप्तान रोहित शर्मा ही सबसे बड़े जिम्मेदार है इस हार के? आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर बात की जाए विराट कोहली, तो यहां पर विराट कोहली की बात इसलिए क्योंकि वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गए, उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए, ठीक है, तो विराट कोहली की बात ऐसी हो रही है। पर यहां पर केएल राहुल की बात क्यों नहीं हो रही? यहां पर श्रेयस अय्यर की बात क्यों नहीं हो रही? अकेले जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान की होती है? क्या एक अकेला खिलाड़ी जिम्मेदार होता है एक बड़ी हार का? यहां पर श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा को आप देखिए, कितने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। आपने उनको देखा 2019 में उन्होंने एम एस धोनी के साथ रन बनाए थे।
वो क्या रविंद्र जडेजा के रन जीत में तब्दील हो पाए? नहीं ना, वो नहीं जीते। आपको 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी याद करना चाहिए। वो हार्दिक पांड्या का रन आउट कराने के पीछे कौन खिलाड़ी था? रविंद्र जडेजा था। और कल के मैच में आपको प्रमोट किया जाता है, पर यहां पर भी आपके बल्ले से रन नहीं आए, जहां पर आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। तो यह सवाल सिर्फ रोहित शर्मा को ही गुनहगार क्यों कहा जा रहा है? रोहित शर्मा की गलती होगी, और भी खिलाड़ियों की गलती होनी चाहिए ना। अगर आप एक को जिम्मेदार कह रहे हो तो गौतम गंभीर जी क्या कहते हैं? एक अकेला खिलाड़ी, एक कप्तान मैच नहीं जिताता। तो आज सिर्फ अकेले कप्तान के ऊपर ही जिम्मेदारी क्यों जा रही है? सारा ब्लेम कप्तान के ऊपर क्यों जा रहा है? तो सवाल तो बड़े सारे हैं, पर इसका जवाब कौन देगा? लेजेंड रहे हमारे राहुल द्रविड़ एज अ कोच, उनका टेन्योर आपको अब आया, शायद ही वो आगे आपको देखने को मिलेंगे एज अ कोच, क्योंकि उनका टेन्योर हो चुका है खत्म। क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते तो हो सकता था, वो कंफर्म नहीं है, पर हो सकता था ये जो उनका टेन्योर था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता। पर अब इस हार के बाद किसी को तो बलि का बकरा बना जाएगा। अभी तो हार की एक दिन 12 घंटे से ज्यादा हुए हैं, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस पर सवाल उठेंगे और किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा। 2019 के बलि के बकरा थे संजय मांजरेकर, बैटिंग कोच। 2023 की हार। अब शायद लोग कह रहे कि जब आपके पास इतनी अच्छी टीम थी, आपके पास सब कुछ था, आप 10 के 10 मैच जीते, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता। आपके पास गेंदबाज, बैट्समैन, कीपर, फील्डर सब बेस्ट थे आपका होम ग्राउंड। जैसी मर्जी आप बोल दो, रूल के हिसाब से बात की जाए, पिच जो है आईसीसी तैयार करता है, पर सच्चाई तो ये आपको भी पता है कि कितना बड़ा रोल होता है जो होस्ट वाला टीम होता है। आपके हिसाब से पिच बनती है, आपके क्यूरेटर होते हैं, आपका उसमें भाग रहता है। तो अगर आपको पता था कि ऐसा हो सकता, तो आपने वो गलती क्यों करी? पुणे वाली 2017 वाली, आपने चेन्नई वाली गलती क्यों करी? टेस्ट वाली। और वही ट्रेविस हेड है, आपको WTC में वही चोट पहुंचाते हैं और यहां पर भी आपको चोट पहुंचाते हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं था, 240 रन कम थे, आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे, सारी टीम आपकी थी, जिम्मेदारी किसकी? लोगों का दिल टूटा है, और इस दिल टूटने पर सबसे ज्यादा अगर कोई याद आ रहा है तो वो याद आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। हर कोई आज उनकी बात कर रहा है, वो लोग भी आज उनकी बात कर रहे हैं जो उनको ट्रोल करते थे, उनको गालियां दिया करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी होता था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था। ये बातें तो होंगी क्योंकि अब आप हारे हो। ये खिलाड़ी था जो मुश्किल परिस्थिति में आकर जीत दिलाकर, और सारी अगर हारते तो क्रेडिट, हारने का जो ब्लेम होता था इसको जाता था, जीतने का क्रेडिट कहीं और। तो वो चीजें चलेंगी, पर जो हमारा मुद्दा ये है कि क्या रोहित शर्मा ही सबसे बड़े गुनहगार हैं? अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोहित शर्मा की सारी गलती है। उस खिलाड़ी ने अपना जी जान लगाया है, सेल्फलेसली क्रिकेट खेला है, एज अ कप्तान, एज अ क्रिकेटर, एज अ फील्डर, सब कुछ झोंक दिया, और आपको वो मैच हारने के बाद आपको दिखा होगा। एक खिलाड़ी बहुत मजबूत होता है, मेंटली फिजिकली बहुत मजबूत होता है, जब उसके आंखों से आंसू आते हैं ना, वो बताता है उसके लिए कितना मुश्किल परिस्थिति होगा। बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए हमसे ज्यादा दुख वो 11 खिलाड़ी होंगे, वो 15 खिलाड़ी होंगे, वो सपोर्ट स्टाफ होंगे, पर जिम्मेदार तो कोई तो होगा। ये बार बार गलती क्यों हो रही है, इसके सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। तो पर यही जो मुद्दे थे हम लेकर आए, जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है कि रोहित शर्मा के ऊपर गुनहगार या एक तरीके से उनके ऊपर सारा ब्लेम किया जा रहा है, वो तो सोशल मीडिया की दुनिया है। पर आपको क्या लगता है? आप क्रिकेट के असली चाहने वाले, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे जैसी भी कोई अपडेट आएगी। देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट।